हेलो एवरीवन। टाइटल देखिए तो पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग पीजीसीआईएल के डीवी और मेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो 20 तारीख को मेरा मेल आया था पीजीसीआईएल, मेरा रीजन SR2 था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो 20 तारीख को मेल आया। पहले तो मेल आ ही नहीं रहा था, सबका आ रहा था, मेरा नहीं आ रहा था। हमको लगा कि इस बार नहीं होगा। फिर मेल आया तो थोड़ा खुशी हुआ कि चलो। फिर 20 तारीख को मेल आया, उसमें हम लोग को 26 को डीबी के लिए बुलाया गया था और उसमें नंबर दिया हुआ था 2 HR मैम का कि कुछ भी क्वेरी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बेझिझक हम भी कॉल किए, सब कुछ पूछे कि मैम क्या क्या, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कन्फ्यूजन था, जैसे OBC, उसमें एक OBC फॉर्मेट के बारे में लिखा हुआ था। तो बोले कि OBC अगर लेटेस्ट में है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर OBC लेटेस्ट में नहीं है तब फॉर्मेट आपका लगेगा, आप पुराना वाला OBC। बोले ओके। तो फिर 26 को हम लोग पहुँचे वहाँ PGCIL SR2 रीजन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एंट्री हम लोग का लिया गया शुरुआत में। फिर हम लोग जैसे ही अंदर गए, वहाँ पे ईमेल जब भी आता है तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कम विथ योर स्टूल ओके एंड एम्प्टी स्टोमक। तो एक बार कॉल करके कंफर्म हो लेना है कि उसी दिन मेडिकल होगा, डीबी के दिन या डीबी के बाद होगा, क्योंकि कई बार डीबी पहले होता है उसके बाद मेडिकल होता है, जैसे इस बार हम लोग का हुआ। और कहीं कहीं पे डीबी मेडिकल एक दिन हो जाता है, कुछ टाइम वगैरह का इशू होगा। तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कॉल करके, जो नंबर दिया हुआ रहता है। तो हम लोग गए अंदर, फिर बोले कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट वहाँ कैंटीन में हम लोग गए, ब्रेकफास्ट शुरू में किए। उसके बाद फिर एक हॉल में गए, वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हम लोग, लाइन बाय लाइन, जिस तरह से ईमेल में आता है उस तरह से सीक्वेंस वाइज में। ध्यान रहे एक भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, और सबका 1-2 कॉपी करा लीजिए, अच्छा रहेगा। 2-2 कॉपी करा लेना सही रहता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कूल एंड काउंट टाइप से हुआ, वहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, आराम से सब कुछ हो गया। लेकिन हाँ, सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूटा हुआ। जैसे एक बंदे का OBC में शायद प्रॉब्लम था, तो उसे 10 दिन का टाइम दिया गया। वो तो तेलंगाना का था, तो उसका तो नज़दीक था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जैसे हम लोग गए थे बिहार से, तो बिहार से OBC लेके जाना फिर बढ़वाना, टाइम टेकिंग हो, बहुत टाइम टेकिंग। जैसे कि आप देखिए 23 को निकले थे, आज कल रात में पहुँचे हैं यहाँ। इतना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। और एक दिन हम एक्स्ट्रा रुके थे वहाँ इसलिए क्योंकि मैम से हम पूछ लिए थे कि मैम थोड़ा कितना दिन तक कब रिटर्निंग टिकट लेंगे। तो वही बोल दिए थे कि एक दिन होल्ड कर लीजिए। बोले ओके। तो होल्ड कर लेना सही रहता है। और हाँ, जब डीवी हो गया तो फिर वहाँ से हम लोग को लंच के लिए भेजा गया। लंच के बाद अगेन एक मेडिकल का फॉर्म फिलअप करना था, उसको किए हम लोग। वो मेडिकल फॉर्म पे स्टैम्प करके वहाँ से पावर ग्रिड से हम लोग को मिल गया। उन्होंने फिर बोला कि आपको मेडिकल करवाना है कल, यानी 27 तारीख को, और एक हॉस्पिटल का नाम बोल दिए वहाँ। बोला वहीं पे जाना है सुबह 7 बजे। और फिर वो बोले कि मेडिकल फिट हो जाने के बाद, मतलब मेडिकल फिट मतलब लाइसेंस कि सारा मेडिकल हो जाने के बाद आपको वहीं से अपने घर चले जाना है, पावर ग्रिड में दोबारा आना नहीं है। बोले ओके। वो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कोई काम अब नहीं है, वहीं पे मेडिकल होगा, उसके बाद घर चले जाइए। तो 27 तारीख को हम लोग गए। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि स्टूल कब ले जाएँ, वहाँ ले जाए या पहले ले जाए। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि कुछ खा के नहीं जाना है। और बाथरूम सुबह बहुत, मतलब किसी किसी को होता है कि सुबह उठने के साथ लग ही जाता है, तो वो आधा ही करें जैसे हमने किया था, आधा करें और आधा थोड़ा बचा के रखें वहाँ के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ गए हैं पानी पी के टहल रहे हैं इधर से उधर, हो ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है। क्योंकि हो जाता है एक और कर लेने के बाद शरीर को भी लगता है कि नहीं, अब जो होगा शाम को होगा या कल होगा। तो थोड़ा आधा ही करें, सही रहेगा।
वहाँ पे डिले नहीं होगा प्रोसेस में। वैसे तो टाइम रहता है वहाँ। अच्छा, तो ये हो गया। यूरिन टेस्ट भी लेते हैं वो लोग। फिर क्या, हाँ हाँ, मतलब मेडिकल के बारे में हम यही कहेंगे कि मेडिकल बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ बस मेडिकल है। मेडिकल बहुत टफ होता है। वहाँ पे हर तरह का जांच होता है, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीबीसी लेते हैं, शुगर टेस्ट, बीपी, और और क्या, ईएनटी स्पेशलिस्ट, सब कुछ जो जो क्या क्या मेडिकल में होता है एक पीसीएल के फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि बाय द वे पीसीएल में कोई जानना चाहता है या किसी का मेडिकल है तो कौन कौन से टेस्ट उसके होंगे। साइनस के बारे में पूछते हैं, पाइल्स के बारे में पूछते हैं, सर्जरी के बारे में पूछते हैं, हार्ट बीट, ये सब नॉर्मल चेक करते हैं बार बार, और यही सब है। और क्या था, हाँ, तो वहाँ पे हमने यही देखा कि हाँ ये डेंटल वाला में बोले कि दांत थोड़ा साफ़ नहीं है आपका, तो दांत साफ़ करवा के जाएं। नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी हो, कहीं भी मेडिकल हो, तो वो अपना दांत साफ़ करवा के जाएं, सही रहता है। और तो इतना ही है कुछ बताने के लिए। हाँ, मेडिकल और सब रीजन में थोड़ा उतना टाइट नहीं हुआ जितना SR2 में हुआ। सब पता चला थोड़ा कि SR2 में मेडिकल थोड़ा ज़्यादा हार्ड हुआ, तो उससे ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। बस सतर्क रहना है कि हर चीज़ में पॉजिटिव रिप्लाई देना है। अब पुराना बीमारी के बारे में नहीं रिपीट करना है वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे चेक करेंगे जो मौके पर जाए। जो चीज़ ठीक हो गया वो ठीक हो गया, और मन को शांत रखना है। क्योंकि एक भाई साहब का बीपी ज़्यादा हाई हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था, तो वो उनको थोड़ा दिक्कत हुआ, बार बार बीपी। अब दोबारा जब मेजर करने गए तो और ज़्यादा हाई हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे। तो शांत रहना है। BMI को लेके ज़्यादा कोई इशू नहीं करना है, सब नॉर्मल होता है। और तो सब कुछ ठीक ही है। अब देखिए फाइनल मेल कब आता है। हाँ, मेडिकल के बाद एक मैम आते हैं, सीनियर ऑफिसर जो रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो लास्ट में सब कुछ एक बार वो फॉर्मेट देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, और वहीं पे वो लास्ट में मेडिकली फिट या अनफिट या टेम्प्रोरी अनफिट करते हैं। ज़्यादातर टेम्प्रोरी अनफिट ही करते हैं, अगर किसी को कुछ सीवियर प्रॉब्लम हुआ तब। ऐसे तो सब कोई फिट ही रहता है, जैसा हम भी सोच रहे हैं कि हम भी फिट ही होंगे। अब क्या, हाँ, वहाँ पे फिट या अनफिट का टिक लगाने का रहता है, तो वो हम देख लिए थे। कई लोग नहीं देख पाए कि उनका फिट में टिक लगा हुआ है या अनफिट में। हम तो देखें कि मेरा फिट में टिक लगा हुआ है, तो अब टेंशन नहीं है। फिर पूछ लिए मैम से, वहीं DV के टाइम ही मैम से हम पूछ लिए थे कि कब तक ज्वाइनिंग का मेल आ सकता है, तो वो बोलते हैं कि 15-16 दिन लगभग लग ही जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। तो यही था, बहुत दिन के बाद क्या, 2020 में पास आउट हुए हैं, और 2023 में जाके रिजल्ट हुआ। PCL में कोई ऐसा आशा ही नहीं था। मतलब आप यही सोच लीजिए 170 नंबर और 107 मार्क्स आए थे मेरे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है सिलेक्शन का। लेकिन फिर भी कट ऑफ कम गया इस बार। PCL में जॉब लेना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि पहले तो 70% वाले पहले ही छट गए। किसी कारण अच्छे स्टूडेंट का भी सेमेस्टर में कुछ समस्या आने के कारण भी 70% नहीं आ पाते, लेकिन वो पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर कोई बाद में मेहनत करना, तो वो लोग से कंपटीशन पहले ही ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या, जोन वाइज बढ़ गया, तो और भी कंपटीशन कम हो गया, और डिस्टेंस भी मैटर कर गया SR2 में। तो मेरा ऐसा नहीं है कि SSC JEE में जिस तरह से करेक्ट करते हैं एकदम भीड़ को फाड़ते हुए एकदम, तो वो नहीं हुआ। हालांकि SSC का भी प्रिपरेशन कर रहे थे शुरू से, SSC को टारगेट लेके कर रहे थे, प्री में ही नहीं हुआ था, 0.5 मार्क्स से रह गया था वो इस बार, जब सबसे कम कट ऑफ गया। तो अच्छा होता है कभी कभी। फाइनली PGCL में सिलेक्शन हो गया है। अब फाइनली हुआ नहीं है, अभी ईमेल आने वाला है। ईमेल तो आ ही जाएगा 10-15 दिन में। तो आज हम निकलने वाले हैं घर,
और ईमेल आएगा तब फिर से आएंगे पटना। बाय।